किसी महान व्यक्ति ने बिल्कुल सही कहा है कि महानता कभी ना गिरने में नहीं बल्कि गिरकर उठ खड़े होने में है। यानी अगर आप अपने परिश्रम से अपने लक्ष्य की तरफ जब आप बढ़ते हैं तो हो सकता है आपको कई बार छोटी मोटी असफलताओं का सामना करना पड़ सकता है। उन असफलताओं से मुख मोड़कर अपने लक्ष्य के प्रति अपने दृष्टिकोण और अपने व्यवहार को परिवर्तित करना, ये कभी भी आपके लक्ष्य के लिए और आपके लिए सही नहीं होता। आपको उन अपनी मिस्टेक्स से, अपने उन गलतियों से, उन अपनी असफलताओं से सीखना होता है, क्योंकि वही असफलताएं आगे जाने का, सफलता का मार्ग प्रशस्त करती हैं। तो आज के इसी सुविचार के साथ मैं रोहित सिंह एक बार फिर से अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म GMR कॉम्पिटिशन एज के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आ चुका हूं। कल संडे था, आज मंडे है। एक नई सुबह, एक नई रात, हर चीज़ नया और एक नए उम्मीद के साथ हम अपने टॉपिक को आगे आज कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने एलिगेशन मिक्सचर को शुरू किया था दोस्तों, जिसमें मैंने आपको शुरुआत के 2 वेरिएशंस के बारे में बताए थे। फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर सेक्शन हम लोग पढ़ रहे थे, मिश्रण बनाने की प्रक्रिया के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने 2 इंडिविजुअल चीज़ों को मिलाया जाए तो मिक्सचर कैसे बनेगा, जिनके प्राइस गिवन थे उनके बारे में बात कर ली थी। या मिलाई गई 2 इंडिविजुअल चीज़ों को मिलाया जाए और उस मिलाई गई चीज़ों में अगर एक वस्तु का दाम 0 हो और उसको क्रय मूल्य पर बेचा जाए या क्रय मूल्य पर ना बेचा जाए, किसी और मूल्य पर बेचा जाए, तो उसको करने के तरीके के बारे में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बात कर ली थी। उम्मीद करता हूं आपको सारे वो एग्जाम्पल जो भी मैंने कराए थे उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी आप लोगों ने प्रैक्टिस किए होंगे। बहुत सारे लोगों ने मुझसे क्वेश्चंस लिए भी थे व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज करके। जिनके पास नहीं है वो लोग मुझे मैसेज करके क्वेश्चंस ले सकते हैं। पिछले वीडियो का जो लिंक है वो आपके डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी मिलने वाली हैं जो हो सकता है आपने नहीं देखी होंगी या कभी आप लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया होगा। तो लास्ट तक इस वीडियो को देखें और वीडियो एंड होने के बाद वीडियो के बारे में जो भी आपको लगता है वो अपने इन्फॉर्मेशन, अपने विचार, अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर मेंशन करें और अपने दोस्तों के साथ इन सब चीज़ों को शेयर भी करें। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। दोस्तों आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं सबसे पहले जब 2 मिश्रण को मिलाया जाए। मैंने आपको बोला था कि मिक्सचर का फॉर्मेशन 3 तरह से कर सकते हैं। 2 इंडिविजुअल चीज़ों को मिलाकर जो प्योर फॉर्म में हो, या 2 मिक्सचर को मिलाकर, या किसी मिक्सचर में यानी किसी मिश्रण में किसी इंडिविजुअल सब्सटेंस को मिलाकर भी मिक्सचर का फॉर्मेशन किया जा सकता है। तो इंडिविजुअल सब्सटेंस को मिलाकर जिस तरह से मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है उसके बारे में तो चर्चा हम लोगों ने पिछले क्लास में कर ली थी। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले जब 2 मिश्रणों को आपस में मिलाया जाए। तो आइए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं और इसको समझते हैं। सारे प्रोसेस के थ्रू, कई सारे प्रोसेस हैं, उन सभी प्रोसेस के थ्रू समझते हुए चलते हैं कि आखिर इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। तो पहला एग्जाम्पल जो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो आइए देखते हैं आज के सेशन का पहला एग्जाम्पल। क्वेश्चन में पढ़ के अगर आपको समझाऊं तो दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है इन एलॉय ऑफ जिंक एंड कॉपर। जिंक और कॉपर का एक मिश्र धातु है। एलॉय मिश्र धातु होती है 2 सॉलिड का मिक्सचर, 2 या 2 से ज़्यादा सॉलिड के मिक्सचर को हम लोग मिश्र धातु कहते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा फिलहाल। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इन एन एलॉय ऑफ जिंक एंड कॉपर, जिंक और कॉपर की एक मिश्र धातु है आर इन द रेशियो 3:1, जिसमें जिंक और कॉपर का रेशियो 3:1 है। इन द सेकेंड एलॉय, वैसा ही एक और मिश्र धातु है जिसमें जिंक और कॉपर का रेशियो 4:5 गिवन है। तो कह रहा है बताइए इन दोनों मिक्सचर को किस अनुपात में मिलाया जाए। इन व्हाट रेशियो these two alloys are mixed together to form a new alloy in which 2 elements are in the ratio 7:3। मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि जो पहला एलॉय है, जो फर्स्ट एलॉय है हमारे पास, फर्स्ट एलॉय में जो रेशियो गिवन है जिंक और कॉपर का वो आपको गिवन है 3:1। तो अगर मैं फर्स्ट वाले की बात करूं तो फर्स्ट वाले एलॉय में जिंक और कॉपर का रेशियो गिवन है 3:1। यहाँ पे मैंने बोर्ड पे लिख लिया। सेकंड वाला जो एलॉय है उसमें आपके पास जो रेशियो गिवन है जिंक और कॉपर का, उसकी वैल्यू है 4:5। जिंक और कॉपर की जो वैल्यू है, रेशियो है, वो 4:5 है। और जो इनको मिलाने से मिक्सचर का फॉर्मेशन होगा उस मिक्सचर में जो जिंक और कॉपर का रेशियो आना चाहिए, जो कि क्वेश्चन में आपके सामने गिवन भी है, वो आना चाहिए हमारे पास 7:3। तो हमसे पूछा जा रहा है बताइए कि इन मिक्सचर की क्वांटिटीज़ को किस रेशियो में लाया जाएगा ताकि जो फॉर्मेशन बनेगा न्यू मिक्सचर का उसमें जिंक और कॉपर का रेशियो 7:3 होगा। तो आइए इस क्वेश्चन को करने का तरीका देखते हैं। तो जिस तरीके से हम लोगों ने पिछले लेक्चर में इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, सिमिलरली आपको यहाँ पर भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है यूजिंग एलिगेशन। लेकिन यहाँ पे 2-3 चीज़ें समझने वाली फिर से आ जाती हैं।
वहाँ पर हम लोगों ने प्राइस पर एलिगेशन लगाया था, इंडिविजुअल चीज़ें थी उन पर एलिगेशन लगाया था। यहाँ पर हम दो मिक्सचर्स को मिला रहे हैं, यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ टू मिक्सचर्स है, दो मिक्सचर को मिक्स कर रहे हैं। तो उसको कैसे करेंगे? तो जब कभी भी आपके पास दो या दो से ज़्यादा मिक्सचर को मिलाने की बात होगी, यहाँ पे फिलहाल दो है, आगे जब हम लोग सेशन में आगे बढ़ते चलेंगे और आगे लेक्चर बढ़ेंगे तो दो से ज़्यादा मिक्सचर को भी मिक्स करने का प्रोसेस हम लोग देखेंगे। तो आपको किसी एक क्वांटिटी पर एलिगेशन का यूज़ करना होता है। जिन दो चीज़ों का वो मिक्सचर है उनमें से किसी एक क्वांटिटी को लेकर आपको एलिगेशन यूज़ करना होता है। इवन अगर इसमें तीन चीज़ें भी हैं तो भी आप किसी एक क्वांटिटी को लेकर एलिगेशन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं पहले में जिंक को लेकर एलिगेशन लगाऊं तो समझने वाली बात यह है कि इस फर्स्ट में अगर मैं सपोज कर लूं कि जिंक की वैल्यू 3 है तो कॉपर की वैल्यू फिर 1 होगी, जो टोटल मिक्सचर होगा वो होगा 4। सेकंड वाले में अगर जिंक की वैल्यू 4 है तो कॉपर की वैल्यू 5 होगी, तो टोटल मिक्सचर जो होगा वो होगा 9। एंड जो मिलाने के बाद नया मिक्सचर फॉर्मेशन होगा उसमें जिंक अगर 7 है तो कॉपर होगा 3, तो टोटल वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 10। तो किसी एक के रेस्पेक्ट में हमें एलिगेशन लगाना है, तो चलिए हम जिंक के रेस्पेक्ट में एलिगेशन लगाते हैं। जिंक की वैल्यू यहाँ पर है 3 अपॉन टोटल, टोटल का मतलब 4। अब अगर आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर आपने जिंक अपॉन टोटल क्यों लिखा, आपने केवल जिंक की वैल्यू ही 3 क्यों नहीं लिखी? क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बोला था जिंक एक इंडिविजुअल क्वांटिटी है। हम जब एलिगेशन का यूज़ करते हैं वो किसी रिलेटिव क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में यूज़ करते हैं। हमने जिंक की वैल्यू लिखी है बट उसको रिलेट कर दिया किससे? टोटल मिक्सचर, क्योंकि टोटल मिक्सचर हमारे पास ये पहला वाला कितना था? 4। क्यों किया टोटल मिक्सचर से? क्योंकि हमें जो रेशियो निकालना है इन मिक्सचर्स की क्वांटिटी का रेशियो निकालना है, इन टोटल मिक्सचर की क्वांटिटी का रेशियो निकालना है, इसलिए हम यहाँ पर टोटल रखते हैं। सेकंड में सिमिलरली बात की जाए तो ये हमारे पास 4 और टोटल हो जाएगा हमारे पास 9, और इनको मिक्स करने के बाद जो बना वो बना 7 और टोटल हो जाएगा हमारे पास 10। तो ये मैंने जिंक अपॉन टोटल फर्स्ट का, जिंक अपॉन टोटल सेकंड का और जिंक अपॉन टोटल थर्ड मिक्सचर का जो न्यू मिक्सचर बना उसको मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया। उम्मीद करता हूँ इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बस अब हमें क्या करना है, हमें लगाना है एलिगेशन। एलिगेशन का यूज़ करना है और सॉल्व कर लेना है, हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब एलिगेशन के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो आप चाहो तो 4, 9 और 10, 4, 9 और 10 का एलसीएम 360 होता है, तो सबको 360 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं या डायरेक्ट माइनस करके भी एलिगेशन लगा सकते हैं। तो मैं आपको समझाने के लिए पहले 360 से इनको मल्टीप्लाई कर दे रहा। चलिए ये 360 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं और फिर ये भी देख लेते हैं कि बिना मल्टीप्लाई किए कैसे आएगा। तो पहले मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, फिर 360 से मल्टीप्लाई करके भी कर दूंगा मैं। तो अगर मैं सॉल्व करता हूँ डायरेक्ट, देखो डायरेक्ट सॉल्व करना है तो आप कैसे करोगे, इसके डिनोमिनेटर को इसके न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करिए, इसके डिनोमिनेटर को इसके न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करिए। 10 × 3 30, 4 × 7 28, 30 और 28 का डिफरेंस होता है 2, तो ये आ गया 2 अपॉन दोनों के नीचे वाला मल्टीप्लाई यानी 40। सेम काम इधर भी करिए, 10 से मल्टीप्लाई इसके ऊपर वाले में 4 में तो 40 और 9 से मल्टीप्लाई 7 में यानी 63, तो 63 40 यानी 23 अपॉन ये हो जाएगा 90। ये नीचे वाले टर्म यहाँ मल्टीप्लाई करके आप लिख लेंगे। तो ये मैंने यहाँ पर वैल्यूज़ लिख ली। रेशियो निकाल लेते हैं, तो 0 से 0 कट जाएगा और कोई वैल्यू कटने वाली है नहीं, 0 से 0 कट जाएगा और ये 2 से भी कट जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 1/20। मैं डायरेक्ट लिख रहा, आप कैलकुलेशन देखकर सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये आ जाएगा 46/9, 46:9। तो ये इस क्वेश्चन को हम लोगों ने इजीली सॉल्व कर लिया। बिल्कुल पहला इसका वेरिएशन था, बिल्कुल इजी भी है। उम्मीद करता हूँ आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरी चीज़, अगर आप इसको 360 से मल्टीप्लाई करके करना चाहते हैं तो अगर मैं वो वैल्यू भी लिख के आपको समझाऊं तो कैसा करेंगे, तो देखिए अगर मैं डायरेक्ट 360 से मल्टीप्लाई कर लेता तो ये आता 270, 364 से कटता 90 टाइम्स 90 × 3 270, 360 को 9 से डिवाइड करता तो हमारे पास आता 40 × 4 160 और 360 को यहाँ मल्टीप्लाई करते तो आता 36 24 252। ये हमारे पास वैल्यू चली आती अगर हम डायरेक्ट माइनस करके सॉल्व करते तो। अब बस सॉल्व करना है तो आइए एलिगेशन लगा लेते हैं। एलिगेशन लगाने के लिए माइनस कर लेते हैं। माइनस करेंगे इसको तो हमारे पास वैल्यू आएगी 18 और इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 92, 18 और 92। और अगर मैं इसको कटाऊँ 2 से तो हमारे पास जो रेशियो आएगा वो आएगा 46/9,
यहाँ पे भी हमारे पास आंसर आ गया। बिल्कुल आराम आराम से चल रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कहीं पर भी कोई संदेह हो तो आप पूछ सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर दूँ, इस प्रोसेस में मैंने बस आपको ये समझा रहा कि आप पे डिपेंड करता है कि आप माइनस कैसे करते हैं। आप डायरेक्ट माइनस करके लिख सकते हैं, वेल एंड गुड है। आपको लगता है कि माइनस करने में दिक्कत आती है तो आप इन डिनोमिनेटर्स के एलसीएम से तीनों टर्म को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 4, 9, 10 एलसीएम 360 था, उससे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ये वैल्यूज आई और माइनस करके निकाला तो हमारे पास रेशियो आया। क्यों मल्टीप्लाई करने से आंसर चेंज नहीं हुआ? वो इसलिए चेंज नहीं होता है क्योंकि हम रेशियो निकाल रहे हो, रेशियो में अगर आप सेम टर्म से मल्टीप्लाई करते हो तो वैल्यू कैंसिल आउट हो जाती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया विथ रेस्पेक्ट टू जिंक। मैंने जिंक के रेस्पेक्ट में सॉल्व किया। ऐसा नहीं कि आप जिंक ही लेके सॉल्व करोगे या मिल्क और वाटर है तो मिल्क ही लेके सॉल्व करोगे, किसी भी एक पर सॉल्व कर सकते हो, आपका आंसर आएगा। जैसे मैं अगर एक्सप्लेन करूं फिर से इसको तो जरा ध्यान दीजिएगा। मैंने जिंक पे सॉल्व किया था, अब मैं कॉपर पे सॉल्व करता हूं। तो आइए देखते हैं कॉपर में कैसे आएगा हमारा आंसर। समझना है हमें चीज़ों को एक एक स्टेप। तो कॉपर के बारे में बात करूं तो क्वेश्चन में दे रखा है पहले वाले में कॉपर 1 है और टोटल होगा 4। ये मैंने जिंक के रेस्पेक्ट में सॉल्व किया था, अब मैं कॉपर के रेस्पेक्ट में सॉल्व करता हूं। तो पहले वाले में कॉपर 1 है, टोटल 4, दूसरे वाले में कॉपर 5 है, टोटल 9 और मिलाने के बाद जो कॉपर है वो 3 है, टोटल 10 में। अब अगर मैं एलिगेशन लगाऊं, मैं डायरेक्ट लगा रहा, आप चाहो तो 4, 9, 10 कैल्शियम से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो 10 और 12 -2 अपॉन 40 और 50 और 27 तो -23 अपॉन 90, ये हमारे पास वैल्यूज है। अब देखो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 46:9 आंसर हमारे पास एग्जैक्टली वही मिलेगा जो जिंक पे लगाने पे मिला था। मैं इस क्वेश्चन में इतना समय आपको क्यों दे रहा हूं? क्योंकि यहाँ पर कोई चीज़ समझानी है और वही चीज़ आपको यहाँ समझनी है ध्यान से, जो लोग पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं। इस स्टेप को ध्यान से देखें क्योंकि आगे आने वाले 3-4 वेरिएशन इन्हीं पर बेस्ड है, जो यहाँ पर मैं कॉन्सेप्ट या जो चीज़ें मैं आपको छोटी छोटी बता रहा। समझने वाली बात यह है कि मैंने जिंक पे लगाया या कॉपर पे लगाया, मेरा आंसर सेम आया। बट आपको ये याद रखना है कि अगर आप जिस वैल्यू को लेके चल रहे हैं तो सब जगह वही वैल्यू लीजिए। मैंने पहले वाले में जिंक लेके चला तो सब जगह मैं जिंक ही लिया, सेकंड का भी और ओवरऑल का भी। दूसरे वाले में मैं कॉपर लेके चला तो मैं सब जगह कॉपर ही लेके चला, यानी जिंक ले रहे हैं तो जिंक लीजिए, यानी मिल्क ले रहे हैं तो मिल्क लीजिए, कॉपर ले रहे हैं तो कॉपर लीजिए, या वाटर ले रहे हैं तो वाटर लीजिए। सवाल ये उठता है कि मैंने जिंक पर एलिगेशन लगाया और ये कॉपर पे एलिगेशन लगाया, दोनों पर आंसर सेम कैसे आ गया? दूसरा क्वेश्चन, हम लगा रहे हैं जिंक पर एलिगेशन तो क्या ये रेशियो जिंक का आया है, या हम लगा रहे हैं कॉपर पर एलिगेशन तो क्या रेशियो कॉपर का आया है? हमने जिंक पे लगाया, हमने कॉपर पे लगाया तो हमारे आंसर में कोई चेंज नहीं आया, आंसर हमारा वही रहा। आखिर ऐसा कैसे हो गया? तो याद करिए फर्स्ट लेक्चर की बात, मैंने आपसे कहा था एलिगेशन रिलेटिव क्वांटिटीज पे लगता है। आपने यहाँ जिंक को रिलेट किया है टोटल मिक्सचर से, यहाँ पर भी आपने जिंक को रिलेट किया है टोटल मिक्सचर से, और यहाँ पर भी टोटल मिक्सचर ही आया है। यहाँ पे भी टोटल, यहाँ पे भी टोटल, यहाँ पर भी टोटल। हमने जिंक पे एलिगेशन लगाया, हमने कॉपर पे एलिगेशन लगाया, दोनों से वैल्यू हमारे पास सेम आई। सेम इसलिए आई क्योंकि हमने यहाँ जिंक को टोटल के रिस्पेक्ट में लिखा है, जिंक को टोटल के रिस्पेक्ट में लिखा है, यहाँ कॉपर को टोटल के रिस्पेक्ट में लिखा है, यहाँ भी कॉपर को टोटल के रिस्पेक्ट में लिखा है। हर जगह मैंने डिनोमिनेटर में टोटल वैल्यू लिखी है। तो मैंने आपसे फर्स्ट लेक्चर में कहा था कि आप जिसके रेस्पेक्ट में चीज़ें कैलकुलेट करते हैं रेशियो उसी का मिलता है। इसलिए आपने जिंक पर एलिगेशन लगाया या कॉपर पर एलिगेशन लगाया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, आपका आंसर दोनों से सेम आएगा। तो समझने वाली बात इस क्वेश्चन से हमारे पास ये निकल के आती है कि जब कभी भी हम 2 या 2 से ज़्यादा मिक्सचर को मिलाते हैं तो वहाँ पर अगर आप 2 मिक्सचर को मिला रहे हैं और एलिगेशन का यूज़ कर रहे हैं तो आप किसी एक क्वांटिटी पर एलिगेशन लगाएंगे, और अगर जिस क्वांटिटी पर आप एलिगेशन लगा रहे हैं सारी जगह उसी क्वांटिटीज़ को आप लिखेंगे, और आने वाला रेशियो उस क्वांटिटी का रेशियो नहीं होगा, वो जिसके रेस्पेक्ट में है यानी मिक्सचर का रेशियो आएगा। दोनों मिक्सचर का रेशियो आपको यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये आज के सेशन का पहला एग्जाम्पल था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आइए लेते हैं अपने इस सेशन का दूसरा एग्जाम्पल जो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो सेकंड एग्जाम्पल को पढ़ें और फटाफट आंसर बताएं, कमेंट बॉक्स में अपने आंसर लिखते रहें, और जैसे वीडियो एंड हो जाए तो वीडियो एंड होने के बाद आपको ये पूरा सेशन कैसा लगा उसके बारे में भी कमेंट पे ज़रूर लिखें। वीडियो एंड तक मेरे साथ जुड़े रहें, वीडियो को पूरा लास्ट देखा करें ताकि जो चीज़ें आप देख रहे हैं वो आपको प्रॉपर समझ में आए। और ये मेरी गारंटी है
कि अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो आपको कुछ नहीं बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आप कभी रिग्रेट नहीं करेंगे, और अगर आपने मिस कर दिया तो आपको बाद में रिग्रेट ना हो, इस चीज़ को ध्यान रखते हुए वीडियो को पूरा देखें। 1 घंटा 45 मिनट का समय लगता है, और आपके फ्यूचर के लिए अगर आप डेली 1 घंटा 45 मिनट हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दे रहे हैं, जिसके लिए आपको कोई कॉस्ट भी पे नहीं करना है, तो उम्मीद करता हूँ आप अपने लिए इतना समय तो दे ही सकते हैं, क्योंकि हम आपके लिए जब इतना एफर्ट लगा सकते हैं तो आपकी तरफ से भी थोड़ा सा एफर्ट हो सकता है। तो बढ़ते हैं अपने सेकंड एग्जाम्पल की तरफ, जिसका क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बहुत सारे लोगों के जवाब आ चुके हैं कमेंट बॉक्स में, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिन लोगों के नहीं भी आए हैं वो भी फटाफट अपने जवाब देंगे। सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करो दोस्तों, तो सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है अ मिल्क मैन हैज 2 टाइप ऑफ मिल्क। एक दूध वाले के पास 2 प्रकार के दूध है, जो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन लिखा हुआ है। इन विच पहले वाले में जो मिल्क का परसेंट है वो 80% गिवन है। तो आइए जरा सॉल्व करते हैं। पहले वाले मिल्क 80% है, मैंने लिख लिया मिक्सचर 1। सेकंड वाले में मिल्क का परसेंट क्वेश्चन में दे रखा है 60%, मैंने लिख लिया 60%। ओवरऑल मिल्क कितना परसेंट हो जाएगा ये हमें बताना है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 टाइप के मिल्क है, पहले में 80% मिल्क है, दूसरे में 60% मिल्क है। अगर उस मिल्कमैन ने पहले की 28 लीटर क्वांटिटी और दूसरे की 32 लीटर क्वांटिटी को मिक्स किया, तो जो फाइनल मिक्सचर बनेगा उसमें आपको मिल्क का परसेंट बताना है। तो फाइनल मिक्सचर में मिल्क का परसेंट हमें पता नहीं है। चलिए आइए एलिगेशन लगाते हैं। देखो, जब परसेंट दिया हो तो आप डायरेक्टली लगा सकते हैं, और जब रेशियो में हो तो मिल्क अपॉन टोटल लिख लो, या किसी एक क्वांटिटी को अपॉन टोटल के रेस्पेक्ट में लिख के सॉल्व कर सकते हैं। तो एलिगेशन लगाओ तो मेरे पास आएगा 80 माइनस एक्स और x माइनस 60। मैंने आपको बताया था ये जो रेशियो आता है वो क्वांटिटीज़ का रेशियो आता है। तो हमारे पास ये जो रेशियो है वो क्वांटिटी का ही रेशियो है। तो क्वांटिटी हमारे पास जो पहली थी, अगर मैं लिखूं मिक्सचर 1 अपॉन मिक्सचर 2 की क्वांटिटी की बात करूं, तो यहाँ पर x माइनस 60 और 80 माइनस एक्स ये रेशियो आया। और क्वेश्चन में पहले मिक्सचर की क्वांटिटी दे रखा है 28 और दूसरे की दे रखा है 32। तो हमारे पास ये डेटा आ गया। सॉल्व करके यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। ये होगा 8x, ये होगा माइनस 7x, अपोजिट साइन है जुड़ जाएगा 15x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 560 प्लस 480। तो x की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो आएगी 0410 अपॉन 15। ये हमारे पास डेटा आ गया। 0 8 एंड 6 14 कैरी गया 1, 4 एंड 5 9 प्लस 1 10। ये हमारे पास आंसर है। अब अगर मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लूँ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 208 अपॉन 3%, 208 बटे में 3%। ये हो गया हमारे पास आंसर। ये हमने एलिगेशन का यूज़ करके इसको सॉल्व कर लिया। इसको आप एक तरीके से और भी कर सकते हैं। मैंने मिल्क पे एलिगेशन लगाया था, आप चाहो तो वाटर पे लगा सकते हो। वाटर के लिए यहाँ 20 लिखोगे, 80 मिल्क है तो वाटर 20, यहाँ 40 लिखोगे, और यहाँ जो वैल्यू आएगी वो वाटर की आएगी। तो लास्ट में जो आपको परसेंट मिलेगा वो वाटर का मिलेगा। तो 100 से माइनस करके मिल्क की भी वैल्यू को आप निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन को अगर आप दूसरे तरीके से करो तो आप इसको, और भी एक तरीका है, उससे भी कर सकते हो। तो मैं मेथड नंबर 2 भी बता दे रहा। आपको जो तरीका सही लगे आप उसका यूज़ करना है। मैं आपको 2-2 3-3 तरीके जो भी करने के हैं वो सब मैं आपको बता दे रहा। मेथड नंबर 2, देखो पहले मिक्सचर की 28 लीटर क्वांटिटी ली गई थी और मिल्क का जो परसेंट था वो 80% था। दूसरे मिक्सचर की 32 लीटर क्वांटिटी ली गई थी और दूसरे मिक्सचर में मिल्क का परसेंट 60 था। तो टोटल के बारे में बात करूं तो टोटल मिक्सचर में हमारे पास जो टोटल मिक्सचर हो जाएगा वो हो जाएगा 60। दोनों को ऐड कर लिया और ओवरऑल परसेंट हमको निकालना है। बस सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास वैल्यू आएगी। ये रो और ये रो, ये दोनों डिफरेंट है। अगर इस रो में कोई वैल्यू कट रही है, सब में कट रही है, कॉमन है, तो आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। जैसे ये कट रहा है हमारे पास 4 से 7 टाइम्स, 8 टाइम्स और ये 15 टाइम्स। तो मैंने काट के इसको थोड़ा छोटा कर लिया। याद रखिएगा, और कहीं नहीं कटाओगे आप, एक सिंगल लाइन में इक्वल के इधर, और इन दोनों में अगर कुछ कॉमन है तो आप कटा सकते हैं या डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो सॉल्व कर लें। ये हो गया 560 प्लस 480 इक्वल टू 15x। तो x की वैल्यू आ गई 208 अपॉन 3%। ये हो गया हमारे पास आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आपको इन दोनों प्रोसेस में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। पिछला एग्जाम्पल किया था उसी से मिलता जुलता एक एग्जाम्पल और था,
तो ये क्वेश्चन को करने का मैंने डायरेक्ट प्रोसेस बता दिया और ये एलिगेशन से आप कर सकते हैं। वेरिएबल वहाँ लिया, वेरिएबल यहाँ भी लिया, जो आपको सही लगे आप उसका यूज़ करिए। तो एक एग्जाम्पल की तरफ और बढ़ते हैं और उसके बाद बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट वेरिएशन पे। तो अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, आज के सेशन के एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ, जो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो फटाफट एग्जाम्पल पढ़ें और आंसर बताएं। एग्जाम्पल नंबर 3 आज के सेशन का जो आपकी स्क्रीन पर है, आंसर्स बताएं उसका कमेंट बॉक्स में। मेरे साथ जुड़े रहें वीडियो के आखिरी तक, आपको बाकी सारी चीज़ें धीरे धीरे समझ में आएंगी। जिन लोगों ने फर्स्ट लेक्चर को मिस कर दिया था वो लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। बाकी यूट्यूब चैनल GMR कॉम्पिटिशन एज पर परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, कंपाउंड इंटरेस्ट के लेक्चर्स ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। परसेंटेज कंपाउंड इंटरेस्ट के लेक्चर्स मैंने बहुत पहले डाले हुए थे। मैं उन चैप्टर्स को एक बार फिर से और नए तरीक़ों से मैं अपलोड भी कर दूंगा आगे एट द एंड में कुछ टॉपिक्स पढ़ने के बाद। तो थर्ड क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है उसमें कह रहा है कि दो वेसल्स A और B हैं, कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 8:5 एंड 5:2 रेस्पेक्टिवली। The ratio in which these two mixtures are mixed together to get a new mixture having milk 69%। आपको बताना है इन दोनों मिक्सचर को किस रेशियो में मिक्स किया जाए ताकि जो नया मिक्सचर है उसमें मिल्क 69% हो जाए। आइए जरा डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। मैं डायरेक्ट डेटा लिख रहा, आप भी जरा डायरेक्ट लिखिए। देखो फर्स्ट कंटेनर में आपके पास कह रहा है कि जो रेशियो है मिल्क और वाटर का वो है 8:5। तो मिल्क की जो वैल्यू होगी वो होगी 8/13, मैंने यहाँ पर लिख लिया। सेकेंड कंटेनर में हमारे पास जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 5:2, मतलब 5 मिल्क अपॉन टोटल 7। लेकिन ओवरऑल जो मिल्क का परसेंट दे रखा है 69%, ये तो रेशियो में है और वो आपका परसेंट में है। तो या तो आप इन्हें परसेंट बना लो या तो उसे रेशियो बना लो। तो चलो मैं उसी को रेशियो बना लेता हूँ। 69% मिल्क है यानी मिल्क हो जाएगा 69 अपॉन टोटल यानी 100, क्योंकि टोटल 100 में 69 हमारे पास मिल्क है। ये हमने डेटा लिख लिया। उम्मीद करता हूँ इस डेटा में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमें लगाना है एलिगेशन। तो चलिए एलिगेशन लगाते हैं। अब एलिगेशन लगाने के लिए बहुत सारे लोग के हाथ पांव फूलने लगे होंगे कि सर इतने बड़े नंबर आ गए, अब मैं कैसे मल्टीप्लाई करूं, कैसे सॉल्व करूं। तो देखो कॉमन सेंस यूज़ किया करो। भगवान ने 1300 ग्राम का दिमाग दिया, उस 1300 ग्राम के दिमाग का कम से कम 13 ग्राम तो प्रयोग कर ही लिया करो, तो कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। कैसे आओ जरा देखते हैं। दो रास्ते हैं आपके पास, या तो एलसीएम लेकर मल्टीप्लाई करिए। अब कौन एलसीएम निकाले मल्टीप्लाई करे बड़ा नंबर ले, उतना करने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट सॉल्व करते हैं जैसे मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके बताया। कैसे देखिए, 8 × 100 हमारे पास हो गया 800। इसके ऊपर वाले को इसके नीचे वाले से मल्टीप्लाई किया, 800 हो गया। और इसके नीचे वाले को अब इसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है। 8 × 100 हमारे पास 800 हो गया। अब 13 × 69 करना है। अब 13 × 69 करेंगे तो 13 का टेबल 69 तक तो याद नहीं होगा, ना ही 69 का टेबल याद है। तो देखो एक नंबर बढ़ा लोगे 70, तो 70 × 13 होता है 910, और 910 में एक नंबर का मतलब 13 × 1 13 एक्स्ट्रा है। तो 910 में से 13 माइनस कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा 897। देखो कितनी आसानी से मैंने वैल्यू लिख ली। सेम काम इधर करते हैं। 5 × 100 500 हो गया, और माइनस 7 × 69। अब 7 × 69 करना है तो डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या इसके बाद 70 आता है, 7 × 70 होता है 490। 490 में से एक का मतलब एक साथ माइनस कर दीजिए। तो 490 में से अगर मैं एक साथ माइनस करूंगा, ये हमारे पास हो गया था 500, और 500 को आप बाद में लिखोगे यहाँ पे, माइनस यहाँ पर हमने 7 को मल्टीप्लाई किया 70 में 490, 490 माइनस 7 कर दिया, हमारे पास आंसर आ गया 483। देखो ये दोनों डेटा हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैंने 500 बाद में क्यों लिखा, तो देखो यहाँ बड़ा नंबर बाद में छोटा नंबर पहले है, तो यहाँ पे भी बड़ा नंबर बाद में छोटा नंबर पहले होगा। ऐसे आप रफली समझने के लिए समझ सकते हैं। ये रेशियो एट लास्ट पॉजिटिव ही आता है, तो इधर नेगेटिव था तो इधर भी नेगेटिव ही आएगा, यानी मैंने डेटा गड़बड़ लिखा था, तो उसको मैंने सही कर लिया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो सॉल्व करते हैं और अपना आंसर निकालते हैं। अगर मैं इसको माइनस करूँ तो हमारे पास आएगा -17 रेशियो, और इसको माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 97 माइनस में। तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया 17:97। ये हो गया हमारे पास आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन में कोई सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। इस क्वेश्चन को कर लिया हम लोगों ने आसानी से। तो इस पहले आज के सेशन में जो हम लोगों ने पहले 3 एग्जाम्पल्स लिए, वहाँ पर हमने बात की जब दो मिक्सचर्स को आपस में मिक्स किया जाए, और उनको करने का तरीका मैंने आपको बता दिया।
इस क्वेश्चन को भी किया, जिसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास डेटा आया और आंसर हमारे आपके सामने है। तो आइए बढ़ते हैं अपने इस सेशन के अगले एग्जाम्पल 4 की तरफ, जहां पर क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। उसको कैसे करना है तो आइए उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। नेक्स्ट वेरिएशन के बारे में बात करूं दोस्तों, तो हम लोग नेक्स्ट वेरिएशन में दो चीज़ों को मिलाएंगे। अभी तक हम दो मिक्सचर को मिला रहे थे, पहले दो इंडिविजुअल चीज़ों को मिलाया था। अब एक मिक्सचर और एक कोई इंडिविजुअल चीज़ को हम मिलाएंगे, तो पता करना होगा कि मिक्सचर की क्वांटिटी क्या है या कितना वो क्वांटिटी मिलाना चाहिए। तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो आइए जरा उसके बारे में बात करते हैं। तो लेते हैं आज के सेशन का चौथा एग्जाम्पल जो आपके स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट क्वेश्चन पढ़ें और आंसर्स देते रहें। बात करूं मैं फोर्थ एग्जांपल की दोस्तों, तो फोर्थ एग्जांपल में हमारे पास कह रहा है द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ मिक्सचर इज 3:5। देखो एक मिक्सचर है, इस मिक्सचर में मिल्क और वाटर का रेशियो 3:5 गिवन है। एक मिक्सचर है जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो 3:5 आपके पास गिवन है। वी एडेड 10 लीटर वाटर टू द मिक्सचर। हम इस मिक्सचर में 10 लीटर पानी ऐड करते हैं। हम ऐड कर रहे हैं वाटर कितना, 10 लीटर। ये मिक्सचर कितना, इसके बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं है। वी एडेड 10 लीटर वाटर टू द मिक्सचर, देन द रेशियो बिकम्स 3:7। जब हमने इसमें 10 लीटर वाटर ऐड किया तो हमारे पास जो नया रेशियो आया वो 3:7 आया। मतलब फाइनल मिक्सचर में रेशियो होना चाहिए 3:7। तो आपसे कह रहा है कि बताइए फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क। तो दूध की प्रारंभिक मात्रा बताइए। यहाँ दूध से मतलब मिक्सचर से, क्योंकि मिक्सचर था मिल्क और वाटर का, तो उस मिल्क की क्वांटिटी निकालना है। अगर क्वेश्चन में ये कहता फाइंड क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द इनिशियल मिक्सचर, तो आपको उस मिक्सचर में केवल प्योर मिल्क कितना है वो निकालना होता। यहाँ पे कह रहा है फाइंड इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, मतलब आपको इनिशियल मिक्सचर निकालना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं। मैं आपको यहाँ पर दो मेथड बता रहा, रेगुलर क्लासेस में इसको करने के 3-4 तरीके बताता हूँ। मैं आपको यहाँ दो सिंपलेस्ट तरीकों के बारे में बता रहा। सबसे पहले तो एलिगेशन के बारे में बात करते हैं, जिससे मैं तो आपको एडवाइस करूँगा कि आप एलिगेशन से ही करिएगा, और दूसरा रेशियो से करने का, डायरेक्ट करने का तरीका। तो पहले बात करते हैं एलिगेशन की। एलिगेशन से इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए पिछला जो एग्जाम्पल हम लोगों ने किए हैं, आज के सेशन का जो पहला टाइप लिया था, उसमें जो हम लोगों ने दो मिक्सचर को मिक्स किया था, ये क्वेश्चन में बिल्कुल वैसा ही है। फ़र्क कहाँ है, फ़र्क बस इतना है कि इसमें मिक्सचर में मिल्क और वाटर दोनों है, लेकिन हम मिला रहे हैं इसमें वाटर, और वाटर में वाटर होता है, मिल्क नहीं होता। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि ये वाटर भी एक मिक्सचर है मिल्क और वाटर का? प्योर वाटर भी एक मिक्सचर है मिल्क और वाटर का, जिसमें पूरा का पूरा वाटर है और मिल्क की क्वांटिटी क्या है, 0। जैसे छोटा सा एग्जांपल में बात करूं, अगर किसी क्लास में 40 लड़के बैठे हुए हैं तो मैं कह सकता हूं कि इस क्लास में केवल 40 लड़के हैं, और मैं ये भी कह सकता हूं कि इस क्लास में लड़के और लड़कियां दोनों बैठे हुए हैं जिनमें लड़कियों की संख्या 0 है। तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं आपको जो समझाना चाह रहा वो ये समझाना चाह रहा कि अगर आप किसी बने बनाए मिक्सचर में कोई प्योर चीज़ ऐड करते हो, आइदर मिल्क और वाटर, तो प्योर चीज़ भी एक तरह का मिक्सचर ही होता है, मिश्रण ही होता है, जिसमें उस चीज़ को, उस कंपोनेंट को छोड़कर बाकी सारी चीज़ें 0 होती हैं। अगर आप प्योर मिल्क मिला रहे हैं, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, अगर आप मिल्क मिला रहे हैं तो मिल्क में मिल्क 100% है, वाटर 0 है। अगर आप पानी मिला रहे हैं तो पानी में पानी 100% है, क्योंकि पूरा पानी है, बाकी सारी क्या है, 0। यानी हर प्योर चीज़ एक मिक्सचर होती है जिसमें अदर कंपोनेंट्स की वैल्यू क्या होती है, 0। बस इसी बात को ध्यान में रखते हैं और आइए एलिगेशन लगाते हैं। तो ये तो ऑलरेडी मिक्सचर है हमारे पास, और यहाँ पर हमारे पास वाटर है। वाटर भी एक मिक्सचर है मिल्क और वाटर का, जिसमें मिल्क 0% होगा और 0% की रेशियो वैल्यू 0 होती है, और वाटर पूरा है, पूरा का पूरा वाटर ही है, यानी 100% की वैल्यू होती है 1। तो रेशियो में 0:1 हो गया आपके पास मिल्क और वाटर का रेशियो, यानी प्योर वाटर में मिल्क और वाटर का रेशियो 0:1 होगा। अब हमें लगाना है एलिगेशन, आइए यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट में मिल्क 3 है अपॉन टोटल 8, सेकंड में मिल्क 0 है अपॉन टोटल 1। मैं मिल्क पे एलिगेशन लगा रहा, वाटर पे भी लगा सकते हैं, आंसर सेम मिलेगा। और मिलाने के बाद जो फाइनल बना उसमें मिल्क 3 है आउट ऑफ 10। एलिगेशन लगाते हैं, लगाने के बाद हमें यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 30 और ये 24, यानी 6/80, और ये तो आपके पास 3/10 आ जाएगा, क्योंकि 0 है, 0 में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करें वैल्यू सेम रहती है। तो हमारे पास ये डेटा आ गया। अब इसको थोड़ा और सॉल्व कर लें, तो हमारे पास जो रेशियो आएगा वो आएगा 12 रेशियो, या डायरेक्ट करें 0 0 कटेगा,
3 से कट गया 2 टाइम्स से 4 टाइम्स, यानी 4:1, 4:1 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास एलिगेशन लगाने से डेटा आया और ये रेशियो क्वांटिटी का है जिसे आप मिला रहे हैं। इधर क्या मिला रहे थे? मिक्सचर, यानी ये 4 मिक्सचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इनिशियल मिल्क का मतलब मिल्क और वाटर के मिक्सचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इधर वाटर था तो इधर 1 वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं फिर से रिपीट कर दूं जिन लोगों को भी डाउट हो, आपने यहाँ मिल्क पर एलिगेशन लगाया तो नीचे मिल्क नहीं मिलेगा, टोटल मिक्सचर मिलेगा, और जो आपने मिलाया वाटर मिलाया वो आपको इधर मिलेगा। तो हमारे पास ये रेशियो आ गया। अब क्वेश्चन में हमारे पास वाटर मिलाई गई क्वांटिटी जो वाटर की थी वो 10 लीटर थी, यानी हमें 1 की वैल्यू पता है 10 लीटर, तो 4 की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो 40 लीटर हो जाएगी, और ये हो जाएगा हमारे पास आंसर 40 लीटर। ये हो गया हमारे पास आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस एग्जाम्पल में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये इसको करने का तरीका हो गया यूजिंग एलिगेशन। इसको अगर आप रेशियो से डायरेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। कैसे? आइए जरा देखें। देखो मिक्सचर, कोई एक टर्म लेके चलिए। मिक्सचर के बारे में बात करूं तो मिक्सचर में मिल्क और वाटर का रेशियो 3:8 है, तो यहां पर मिल्क 3 है, टोटल 8 में। रेशियो पे मैं सॉल्व कर रहा, आप चाहो तो परसेंट में कन्वर्ट कर सकते हो। उसको परसेंट में कन्वर्ट करोगे 37.5 आ जाएगा। तो परसेंट ले रहे हैं तो सब जगह परसेंट लीजिए, रेशियो ले रहे हैं तो सब जगह रेशियो लीजिए। तो मिक्सचर में 3/8 मिल्क था, हम उसमें मिला रहे हैं वाटर, और हम सॉल्व कर रहे हैं मिल्क पर। याद रखिएगा हम मिल्क पर सॉल्व कर रहे हैं। तो मिक्सचर में मिल्क 3 है आउट ऑफ 8, हम मिला रहे हैं वाटर। वाटर में वाटर होता मिल्क होता नहीं, मतलब 0, यही वाला 0। और मिलाने के बाद हमारे पास जो फाइनल मिक्सचर आएगा, उस फाइनल मिक्सचर में हमें जो रेशियो चाहिए वो चाहिए 3:7, यानी मिल्क पे सॉल्व कर रहे हैं तो मिल्क चाहिए 3 आउट ऑफ 10। परसेंट में करना चाहो तो इसकी जगह 30 लिख सकते हो, इसकी जगह 37.5 लिख के भी आप सॉल्व कर सकते हैं। आंसर में कोई चेंज आपको नहीं मिलेगा, आंसर बस परसेंट में आएगा। अब मिक्सचर की क्वांटिटी कितनी थी नहीं पता, वो तो हमें फाइंड आउट करनी है। वाटर की क्वांटिटी कितनी मिलाई थी हमने? 10 लीटर, वो तो हमने लिख लिया। तो टोटल हमारे पास हो गया 10 + x। मिक्सचर में मिल्क की क्वांटिटी हमें फाइंड आउट करनी है x, वाटर की क्वांटिटी 10 गिवन है, और टोटल हमारे पास हो गया 10 + x। सॉल्व कर लेते हैं, हमें आंसर मिल जाएगा। तो चलिए सॉल्व करें। इनको मल्टीप्लाई किया, 3x/8 + 0 = 3 + 3x/10। ये हमारे पास डेटा आया। इस टर्म को देखो 3 3 3 0 हट गया, 3 3 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा x/8 = 1 + x/10। सॉल्व करें इसको इधर लाकर तो हमारे पास आएगा 2x/80 = 1, तो x की वैल्यू आ जाएगी 40 लीटर। तो देखो यहाँ से भी 40 लीटर आ गया, यहाँ से भी 40 लीटर आ गया। तो आप इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, आपका आंसर इस प्रोसेस से भी मिल जाएगा। और ये प्रोसेस हम प्रॉफिट एंड लॉस में यूज़ कर चुके हैं, कॉस्ट प्राइस सेम, सेलिंग प्राइस सेम, तो वही प्रोसेस मैंने यहाँ पर भी यूज़ किया। तो दोनों में आप जिससे करना चाहें आप उससे कर सकते हैं। जो समझने वाली बात है वो मैं आपको फिर समझा दूँ। जिस तरह से आप पिछला एग्जाम्पल कर रहे थे जहाँ पर हम 2 मिक्सचर्स को मिला रहे थे, करना आपको सिमिलरली वैसे ही है आगे आने वाले 2-3 वेरिएशन। बस फ़र्क कहाँ पड़ेगा? तो फ़र्क ये पड़ेगा कि आप कोई प्योर चीज़ मिला रहे होंगे, या तो मिल्क या वाटर। तो मिल्क मिला रहे हैं तो मिल्क में मिल्क 100% होगा, वाटर 0, या रेशियो में बात करें तो मिल्क 1 वाटर 0। या अगर पानी मिला रहे हैं तो पानी में पानी 100% होगा, मिल्क 0 हो जाएगा, यानी पानी होगा 1 रेशियो के टर्म्स में, और मिल्क हो जाएगा आपका 0। बस बाकी सारा प्रोसेस आपका एज इट इज़ पुराना वाला ही है। तो उम्मीद करता हूँ इस एग्जाम्पल में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आइए इसी पर बेस्ड अगला एग्जाम्पल लेते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो फटाफट अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल को पढ़ें और आंसर बताएं। कमेंट में अपने आंसर्स देते रहें। क्वेश्चन शीट मैंने लोगों को दे दिया था, जिन लोगों ने मुझसे मांगा था व्हाट्सएप पे, तो मैंने उनको दे दिया था। बाकी जिन लोगों के पास नहीं है मुझसे व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे, जहाँ पे भी आप किसी भी तरीके से कनेक्ट होकर आप मुझसे ले सकते हैं, या अगर आपके पास है तो आप अपने पास कोई किताब वगैरह रखें, वहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन सॉल्व करो, ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन मैं ही दूँ वही सॉल्व करो। मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है, वो आपको कहीं से क्वेश्चन मिले, आप बस प्रैक्टिस करते रहिए। तो बढ़ते हैं आज के सेशन के 5वें एग्जाम्पल की तरफ दोस्तों। तो 5वां एग्जाम्पल जो आपके क्वेश्चन में स्क्रीन पर आ चुका है, अब थोड़ा हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे फटाफट जल्दी, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस मैंने आपको ड्रिल में 2-3-4 एग्जाम्पल बता दिए हैं। तो अब आपका दायित्व बनता है कि आप थोड़ा सा डेटा माइंड में ज़्यादा रखें, लिखने की आदत कम डालें और फटाफट आंसर बताएं।
तो बात करते हैं अपने पांचवें को। तो पांचवें एग्जाम्पल में कह रहा है कि अ केमिस्ट है 10 लीटर ऑफ सोल्यूशन ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड वाटर। एक केमिस्ट के पास 10 लीटर नाइट्रिक एसिड और वाटर का सोल्यूशन है जिसमें वाटर का परसेंट 10% है। अब कह रहा है कि वो जो केमिस्ट है वो चाहता है इस सोल्यूशन को डाइल्यूट करना, टू केमिस्ट वांट्स टू डाइल्यूट द सोल्यूशन टू द स्ट्रेंथ ऑफ 40%। मतलब वो चाहता है कि नाइट्रिक एसिड जो वाटर 10% है वो आपका 40% तक हो जाए, उसको इतना डाइल्यूट बनाना चाहता है। तो बताइए कि इसके लिए कह रहा है कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर मस्ट ही एडेड, तो उससे इसके लिए कितना पानी मिलाना पड़ेगा। क्वेश्चन को अगर मैं आपको समझाऊं तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक केमिस्ट के पास 10 लीटर नाइट्रिक एसिड और वाटर का सोल्यूशन है जिसमें वाटर का परसेंट 10% है, तो कितना वाटर वो और ऐड कर दे ताकि जो नया मिक्सचर का फॉर्मेशन हो उसमें वाटर का परसेंट 40 हो जाए। तो हमें वाटर की क्वांटिटी निकालनी है, मिक्सचर की क्वांटिटी हमारे पास गिवन है 10 लीटर इनिशियल मिक्सचर की। तो आइए जरा सॉल्व करते हैं। अब देखो मैं पहले इसको एलिगेशन सॉल्व कर रहा मिक्सचर में, इस बार मैं एलिगेशन लगा रहा वाटर पर। देखो आप वाटर पे लगा लो या नाइट्रिक एसिड पे लगा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं एलिगेशन लगा रहा वाटर पे। अब देखो मिक्सचर है, मिक्सचर में वाटर कितना है, तो क्वेश्चन में दे रखा है 10%। इसमें हमें मिलाना क्या है, वाटर। तो वाटर में वाटर कितना होगा 100%। अभी मैंने आपको बताया कि मिक्सचर में नाइट्रिक एसिड भी है और वाटर भी है, जबकि वाटर में वाटर पूरा का पूरा वाटर में वाटर ही होता है, एसिड आपका हो जाएगा 0%। यहाँ पे एसिड था और यहाँ पर वाटर था, तो एसिड और वाटर के बारे में बात कर रहा। तो यहाँ पे जब वाटर 10% है तो एसिड होगा 90% और हम मिला रहे हैं वाटर, वाटर में वाटर 100%, एसिड क्या होगा 0%। अब आप चाहे एसिड पे एलिगेशन लगाए चाहे वाटर पे एलिगेशन लगाए। देखो मैं थोड़ा सा फिर से लिख दूँ, अगर आपको कन्फ्यूज़न हो तो आप ऐसे पहले डेटा लिख लिया करें। मिक्सचर में एसिड है आपके पास और वाटर है, ये मिक्सचर के बारे में मैं बात कर रहा। तो वाटर का परसेंट 10 दे रखा है, तो ऑब्वियस सी बात है एसिड होगा आपके पास 90%। उसके बाद दूसरी जो चीज़ आप मिला रहे हैं वो मिला रहे हैं वाटर। वाटर में भी एसिड होगा और वाटर होगा, एसिड वाटर एसिड वाटर। अब चूंकि वाटर है, वाटर में वाटर ही होगा और तो कुछ होगा नहीं, तो वाटर में वाटर क्या हो जाएगा 100%, पूरा का पूरा वाटर ही है। तो ऑब्वियस सी बात है फिर एसिड कितना हो जाएगा 0%। ठीक, तो इस तरह से लिख लिया करो ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, जो लोग समझ चुके हैं उनको लोग को पूरा इतना लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सॉल्व करके आंसर निकालें। तो यहाँ पर एसिड हमारे पास, वाटर पे मैं सॉल्व कर रहा, तो वाटर यहाँ पर हमारे पास 10% है, यहाँ वाटर हमारे पास 100% है, और मिलाने के बाद जो न्यू मिक्सचर बने उसमें वाटर 40% होना चाहिए, तो वो मैंने यहाँ पे लिख लिया है। इस क्वेश्चन में परसेंट दिया है तो मैं डायरेक्ट परसेंट पर एलिगेशन लगा रहा। इनको माइनस करेंगे आएगा -30, इनको माइनस करेंगे आएगा -60, मतलब 2:1 आएगा। ये हमारे पास डेटा आ गया। उम्मीद करता हूँ इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। इसमें 2 मिक्सचर को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसमें 1 मिलाई गई वाटर की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर, क्योंकि आपने वाटर मिलाया और किस में मिलाया है, मिक्सचर में। तो आपको मिक्सचर की क्वांटिटी दे रखा है 10 लीटर, यानी आपको 2 की वैल्यू पता है 10 लीटर, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 5 लीटर और यही हो जाएगा आपका आंसर। यानी अगर वो उस 10 लीटर के नाइट्रिक एसिड और वाटर के सोल्यूशन में 5 लीटर वाटर ऐड करेगा, तब जाकर जो न्यू मिक्सचर बनेगा उसमें वाटर 10% से 40% आपका हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको आप रेशियो से भी कर सकते हो, मैं रेशियो से भी सॉल्व कर दे रहा। मिक्सचर 10 लीटर का था और इसमें वाटर का जो परसेंट था वो 10% था। हम मिला रहे थे इसमें वाटर, कितनी क्वांटिटी नहीं पता x, और वाटर में वाटर होता है 100%। ओवरऑल हमारे पास हो गया वाटर 40% और ओवरऑल मिक्सचर हो गया 10 + x। अब आप चाहो तो यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। मैंने ये सब जगह वाटर का परसेंट लिखा है, आप चाहो तो सब जगह एसिड का भी लिख सकते हो, यहाँ 90, यहाँ 0 और यहाँ 60, तो भी आपको आंसर मिलेगा। सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 100 + 100x = 400 + 40x, तो 60x की वैल्यू आ गई 300, तो x की वैल्यू आ गई 300/60 यानी 5 लीटर। ये हो गया आपके पास आंसर। तो आपको जिस प्रोसेस से सही लगे आप उस प्रोसेस का यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो बढ़ते हैं अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ, जो कि आपकी स्क्रीन पर आ चुका है।
तो नेक्स्ट एग्जाम्पल का आंसर बताएं फटाफट, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चंस को पढ़ें और फटाफट आंसर्स बता दें क्या आएगा आंसर। अगला एग्जाम्पल, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज के सेशन का छठा एग्जाम्पल है। सिक्स्थ एग्जाम्पल आज के सेशन का। क्वेश्चन को पढ़ा जाए तो सिक्स एग्जाम्पल में कह रहा है अ कंटेनर कंटेन्स 60 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। एक कंटेनर में 60 लीटर दूध तथा पानी का मिक्सचर है। इन विच मिल्क इज 60%, जिसमें मिल्क की परसेंट दे रखा है 60% है। व्हाट क्वांटिटी ऑफ वाटर मस्ट बी एडेड इनटू इट, तो इसमें कितनी पानी की मात्रा और मिला दी जाए सो दैट द न्यू मिक्सचर हैविंग मिल्क 40%, ताकि जो नया मिक्सचर बने उसमें मिल्क क्या हो जाए 40%। तो फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए बहुत सारे लोग के जवाब आ चुके हैं और हम भी फटाफट अब सॉल्व करते हैं। तो आप थोड़ा डायरेक्ट और चीज़ों को और शॉर्ट करते हैं और डेटा रिड्यूस करते चलिए, बस काम की चीज़ें लिखिए। तो आइए सीधे सीधे सॉल्व करते हैं। मैं पहले एलिगेशन से, मैं दोनों से सॉल्व करूंगा। तो मैं पहले एलिगेशन सॉल्व कर रहा हूँ। एलिगेशन में हमारे पास क्वेश्चन में जो कह रहा है कि 60 लीटर का मिक्सचर है जिसमें मिल्क का परसेंट 60 है। तो मैं मिल्क पर एलिगेशन लगा रहा, मिक्सचर में मिल्क 60 है। ये मैं आपको समझने के लिए डेटा लिख दे रहा है ताकि जो लोग थोड़ा लेट से समझ रहे हैं उन लोग कोई दिक्कत ना हो। तो मिक्सचर में मिल्क है 60%, तो वाटर होगा 40%। हमें मिलाना है वाटर, वाटर में वाटर 100%, तो मिल्क होगा 0%। तो मैं मिल्क पे एलिगेशन लगा रहा। 60% मिल्क मिक्सचर में था, मिला रहे हैं वाटर, वाटर में मिल्क हमारे पास क्या है 0%, मैं मिल्क पे लगा रहा। और मिलाने के बाद जो मिक्सचर में मिल्क होना चाहिए वो होना चाहिए 40%। एलिगेशन लगाया, ये हमारे पास आया 20, ये हमारे पास आया 40, मतलब 2:1। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब क्वेश्चन में आपको मिक्सचर की वैल्यू दे रखा है 60 लीटर, मतलब 2 की वैल्यू 60 लीटर हमारे पास गिवन है। तो अगर मैं 1 की वैल्यू निकालूं तो ये हो जाएगा आपके पास 30 लीटर। ये आ गया हमारे पास आंसर। यानी 60 लीटर के मिक्सचर में हमें 30 लीटर वाटर को ऐड करना पड़ेगा। जिन लोग का भी आ गया था इस प्रोसेस से किया था मैच कर सकते हैं, या कहीं गड़बड़ हो तो आप देख सकते हैं। और अगर आपने डायरेक्ट रेशियो से किया हो तो चलो रेशियो से भी कर लेते हैं। 60 लीटर का मिक्सचर था और इसमें मिल्क था 60%। ये मिक्सचर हम मिला रहे थे पानी, पानी में की क्वांटिटी निकालनी है और पानी में मिल्क होगा 0%। फिर बात करते हैं टोटल मिक्सचर हो जाएगा 60 + x, और टोटल फाइनल मिक्सचर में जो मिल्क का परसेंट हो गया वो हो गया 40। सॉल्व करके वैल्यू निकाल लेते हैं, आंसर मिल जाएगा। तो ये हो गया 3600। देखो ये 0 आप कटा सकते हो, काट के छोटा कर सकते हो। देखो मैं यहाँ पे काट के थोड़ा छोटा कर दे रहा, काम आसान हो जाएगा। 20 से कटाया 3 बार में, 0 कटाएंगे 0 बार में ही कटेगा, 20 से ये कट जाएगा 2 बार में। तो ये आ गया 180 + 0 = 120 + 2x। 2 का मल्टीप्लाई 60 + x में, तो 2x की वैल्यू आ गई 60, x की वैल्यू आ गई 30 लीटर। तो ये आ गया हमारे पास आंसर। तो ये एग्जाम्पल को हम लोगों ने यहाँ पर किया। उम्मीद करता हूँ आपको इसको करने में कोई दिक्कत नहीं आया होगी। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ, यानी एग्जाम्पल नंबर 7 की तरफ। अब एग्जाम्पल नंबर 7 जो है थोड़ा सा डिफरेंट है। अभी तक जो क्वेश्चंस हम लोगों ने किए, पहले हम लोगों ने किया जब 2 मिक्सचर को मिक्स किया जाए, उसके बाद हम लोगों ने जो एग्जाम्पल्स किए वहां पर लिया एक मिक्सचर में कोई चीज़ ऐड की गई, मिल्क या वाटर को ऐड किया गया। अब जो क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं वो आता है केस ऑफ रिप्लेसमेंट, यानी मिक्सचर से पहले निकालेंगे और फिर मिलाएंगे। यानी यहाँ निकाला भी जाएगा मिक्सचर से और मिलाया भी जाएगा, दोनों प्रोसेस एट द सेम टाइम होंगे। तो यहाँ पर आपको बस थोड़ी सी एक माइनर सी चीज़ का ध्यान रखना है, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे अभी। इस रिप्लेसमेंट में भी 2 तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। एक क्वेश्चन बनता है कि जितनी क्वांटिटी आपने निकाली उतनी ही क्वांटिटी आपने मिलाई, यानी सेम रिप्लेसमेंट हो। और एक क्वेश्चन बनता है डिफरेंट, यानी निकाला आपने कुछ और मिलाया आपने कुछ और। जैसे मान लीजिए 70 लीटर का मिक्सचर है, मैंने 10 लीटर मिक्सचर निकाला और 10 लीटर पानी मिलाया, तो ये सेम रिप्लेसमेंट का केस हो गया। और दूसरा मान लीजिए 70 लीटर का मिक्सचर है, मैंने 20 लीटर निकाला और 4 लीटर मिलाया, तो ये डिफरेंट रिप्लेसमेंट केस है। मतलब निकाले भी और मिलाए भी बट डिफरेंट, और निकाले और मिलाए लेकिन सेम। तो इन दोनों वेरिएशंस पे हमें बात करनी है, तो आइए एक एक करके लेते हैं। सबसे पहले हम लोग आज के सेशन में पढ़ेंगे सेम रिप्लेसमेंट का केस। प्रोसेस ऑलमोस्ट यही होगा, चाहे इधर से कर लें चाहे इधर से कर लें, दोनों से आपके पास आंसर्स आएंगे। तो
इस टाइप को समझने के लिए लेते हैं इसका पहला एग्जाम्पल, जो आज के सेशन का आपका 7th एग्जाम्पल भी है, जो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो क्वेश्चन जरा एक बार ध्यान से पढ़ लें ताकि मैं चीज़ों को एक्सप्लेन कर दूं। क्वेश्चन को करने के मैं दोनों प्रोसेस बता दूंगा जो अभी हम लोग यूज़ कर रहे थे, दोनों से ही हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कुछ छोटी छोटी बातें हैं समझने वाली, उस पर भी जरा हम लोग ध्यान रखेंगे। तो क्वेश्चन में अगर आपको पढ़ूं तो क्वेश्चन आपके लिए जो स्क्रीन पर है वो कह रहा है द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ मिक्सचर इज 2:1। एक मिक्सचर है जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो 2:1 आपके पास गिवन है। एक मिक्सचर है जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो 2:1 आपके पास गिवन है। आगे कह रहा है हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ द मिक्सचर मस्ट बी ड्रॉन, मिश्रण का कितना हिस्सा निकाल कर सब्स्टिट्यूटेड बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर, उसकी जगह उतना ही पानी मिलाया जाए। कितना हिस्सा निकाला जाए मिक्सचर का, उसकी जगह उतना ही पानी मिलाया जाए, सो दैट, ताकि इन न्यू मिक्सचर रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम्स 5:3, ताकि हमारे पास जो नया मिक्सचर आए उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो 5:3 हो जाए। ठीक, अब देखो समझने वाली बात यह है कि हमारे पास जो इनिशियल मिक्सचर है उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो 2:1 है, और हमें इसमें से रिप्लेसमेंट का केस है, कुछ मिक्सचर की क्वांटिटी निकालनी है और सेम क्वांटिटी को उसको रिप्लेस करना यानी ऐड करना है। बट यहाँ पर हमें जिस क्वांटिटी से रिप्लेस करना है वो क्वांटिटी वाटर है, यानी हम मिक्सचर से मिक्सचर निकालेंगे बट उसकी जगह ऐड क्या करेंगे, हम लोग वाटर करेंगे यानी पानी को मिलाएंगे। और अभी अभी मैंने आपको बताया कि वाटर में वाटर होता है 100% और मिल्क हो जाएगा आपके पास 0%। यानी हम लोग मिक्सचर में निकाल तो रहे हैं, निकालने के बाद मिला क्या रहे हैं, मिलाने वाले प्रोसेस पे ध्यान देना है। तो मिक्सचर से हम लोग निकाल तो मिक्सचर रहे हैं बट उसकी जगह हम लोग जो मिला रहे हैं वो मिला रहे हैं वाटर, और वाटर में वाटर 100% होता है और पानी होता है 0%, जो वैल्यूज़ मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए लिख दी। बिल्कुल देखो पिछले क्वेश्चन की तरह इसको सॉल्व करना है। अब आपने निकाला और मिलाया, अगर रिप्लेसमेंट का केस भी है, पिछले क्वेश्चन में मिक्सचर था हम बस मिला रहे थे, निकाला नहीं था। इसमें मिक्सचर है, निकाला भी है और मिलाया भी है, तो हम लोग अभी जितना निकाला उतना मिलाया, सेम पढ़ रहे हैं। डिफरेंट होगा तो भी आपको करना पिछले एग्जाम्पल की तरह ही। आप सबसे पहले एलिगेशन लगा लेंगे, आपको बस ये देखना है कि मिक्सचर में क्या कॉम्पोजिशन गिवन है और आप मिला क्या रहे। निकाला वो तो निकाला मिक्सचर, मिलाया क्या, जैसे यहाँ वाटर मिलाया, उसके बाद फाइनल मिक्सचर में क्या हो गया, उसके बाद लगा लीजिए आप एलिगेशन। तो चलो एलिगेशन लगाएं। यहाँ मिल्क है मिक्सचर में 2, टोटल 3, हम मिला रहे हैं वाटर। या देखिए मिलाने पर बात कर रहा हूँ मैं, हमने मिल्क पर एलिगेशन लगाया, मिल्क अपॉन टोटल, मिलाया है वाटर, वाटर में मिल्क होता है 0/1, 0 100% की वैल्यू 1, और मिलाने के बाद जो नया मिक्सचर आया उसमें मिल्क हो गया 5 और टोटल हो गया आपके पास 8। अब लगा दीजिए आप एलिगेशन, ये हो गया 16 और ये 15, ये आ गया 1/24 और ये आपके पास आ गया 5/8। ये रेशियो हमें मिला। सॉल्व कर लीजिएगा आप, एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं। 8, 3, 1 कैल्शियम 24 होता है, 24 से मल्टीप्लाई करके भी आप डेटा लिख के सॉल्व करेंगे, लास्ट में आपका आंसर सेम मिलेगा। तो अगर मैं रेशियो निकालूं 8 से कटेगा 3 टाइम्स, तो ये आया 15:1, 15:1। अब जो समझने वाली बात है वो यहाँ पर है, यहीं पर आपको बस समझना है। आप भी सोच रहे होगे कि जब सारा काम पिछले वाले एग्जाम्पल की तरह ही कर रहे हैं तो इस एग्जाम्पल में आखिर पिछले वाले एग्जाम्पल से डिफरेंट क्या है, कुछ अलग क्या है। तो समझने वाली बात देखो क्या है, मैं जो बात बोल रहा हूँ उसको ध्यान समझिएगा, नोट्स बनाते हैं तो मेंशन भी कर लीजिएगा। जब कभी रिप्लेसमेंट का केस होगा, रिप्लेसमेंट का केस मतलब मिक्सचर से आप निकाले भी और मिलाए भी, तो जब आप एलिगेशन लगाओगे, लगाने के बाद इधर मिक्सचर में लिखा था और इधर आपने वाटर मिलाया था, वाटर, और मिल्क पे एलिगेशन मैंने लगाया, तो मिलाने के बाद ये जो रेशियो आता है, ध्यान से सुनिएगा, इसमें ये जो रेशियो आएगा वो रिमेनिंग मिक्सचर आएगा, बचा हुआ मिश्रण। जब कभी भी रिप्लेसमेंट की बात होगी तो रिप्लेसमेंट में जहां पर मिक्सचर था वहां मिक्सचर नहीं रिमेनिंग मिक्सचर आएगा। ऐसा क्यों होता है तो जरा समझिएगा। मान लीजिए मेरे पास ग्लास में 20 लीटर मिल्क और वाटर का मिक्सचर है, अब मैंने इसमें से 5 लीटर निकाला तो बचा कितना, 15 लीटर, और मैंने 5 लीटर पानी मिलाया। तो याद रखिएगा ये जो 5 लीटर पानी आप मिला रहे, ये 20 लीटर में नहीं मिला रहे। 5 लीटर निकालने के बाद जो बचा 15 था, उस 15 लीटर में आप 5 लीटर पानी मिला रहे हैं, यानी जो मिक्सचर बना रहे हैं वो बचे वाले मिक्सचर में आप पानी को मिलाकर नया मिक्सचर बना रहे हैं। इसलिए
ये वैल्यू रिमेनिंग को रिप्रेजेंट करेगी और इधर वाली वैल्यू जिसे आप ऐड कर रहे हैं, जिसे आप मिला रहे हैं। अगर दूध मिला रहे हैं तो दूध की क्वांटिटी को, और अगर वाटर मिला रहे हैं तो वाटर की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा। फिर से सुनिए, करना बिल्कुल वैसे ही, आपको बस ध्यान देना है कि आपने मिलाया क्या है। मिलाया वाटर है तो आप यहाँ वाटर के बारे में इंफॉर्मेशन लिखेंगे और एलिगेशन लगाएंगे आइदर मिल्क या वाटर पे। लगाने के बाद ये जो रेशियो आएगा, उस रेशियो में मिक्सचर वाला जो रेशियो है वो मिक्सचर को नहीं, बचे हुए मिक्सचर को यानी रिमेनिंग मिक्सचर को रिप्रेजेंट करेगा, और ये वाटर वाला है तो जो आपने पानी ऐड किया उसको रिप्रेजेंट करेगा, जिसके बारे में मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया है, आप भी अपने नोट्स में लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि जो मिक्सचर था उस मिक्सचर का कितना हिस्सा निकाला जाए। यहाँ पर पोर्शन पूछ रहा है, वैल्यू तो हमें कुछ गिवन नहीं है कि मिक्सचर कितना था या कितना हमने मिलाया, आपसे पोर्शन पूछ रहा है। पोर्शन का मतलब होता है हिस्सा। जैसे 10 लड़के और लड़कियों का 10 लोग का एक ग्रुप है, उसमें लड़कियां हैं 4, तो अगर लड़कियों का हिस्सा पूछा जाए तो लड़कियों की संख्या अपॉन टोटल करेंगे तो फ्रैक्शन या हिस्सा मिलेगा। तो हमें यहाँ हिस्सा निकालना है, तो हिस्सा कैसे निकालेंगे, तो जरा देखिएगा ध्यान से। हमने पानी कितना मिलाया, 1, तो मिक्सचर निकाला कितना होगा, 1। ऑब्वियस सी बात है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है जितना मिक्सचर निकाला गया है उतना ही पानी मिलाया गया है। तो अगर मैं पानी 1 मिला रहा तो मिक्सचर निकाला भी 1 गया होगा, यानी निकाली गई मिक्सचर की क्वांटिटी हो गई आपके पास 1, और टोटल मिक्सचर, रिमेनिंग मिक्सचर 15 है। 1 लीटर निकालने के बाद तो जो टोटल मिक्सचर हो जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा 16, 1/16, यानी 1/16 हिस्सा मिक्सचर का निकालना पड़ेगा और उसको वाटर से रिप्लेस करना पड़ेगा, तब जाकर आपका आंसर आएगा। इस चीज़ को मैं फिर से रिपीट कर दूं, जब कभी भी आपसे फ्रैक्शन या हिस्सा पूछे तो जिसका हिस्सा जो निकाल रहे हो क्वांटिटी वो अपॉन टोटल लिखना होता है, ठीक। तो हमने वाटर ऐड किया 1, तो जितना वाटर ऐड किया उतना ही मिक्सचर निकाला था, तो निकाली गई क्वांटिटी भी हो गई 1, और बची क्वांटिटी 15 है, तो 15 था बचा है और 1 हमने निकाला, तो टोटल हो गया हमारे पास 16। ये 1/16 पोर्शन मिक्सचर का रिप्लेस करना पड़ेगा और वाटर मिलाना पड़ेगा, तब जाकर मिल्क और वाटर का रेशियो जो 2:1 था वो फाइनल मिक्सचर में 5:3 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जितना भी मिक्सचर की क्वांटिटी हो उसका 1/16 पोर्शन पर अगर आप ये ऑपरेशन यूज़ करेंगे तो आपको फाइनल में 5:3 का आंसर मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ इस एग्जाम्पल में आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। इसमें फ्रैक्शन पूछा गया था, रिप्लेसमेंट का केस था और सेम क्वांटिटी थी। तो लेते हैं अगला एग्जाम्पल और इसको थोड़ा और क्लियर करते हैं। आंसर अब जिन लोगों को समझ में आ गया वो लोग बताएं, जिन लोगों को अभी भी थोड़ा बहुत डाउट है वो अगला एग्जाम्पल की तरफ ध्यान देंगे। अगला एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पर है, फटाफट पढ़ें और आंसर बताएं। आंसर कमेंट बॉक्स में देते रहें, और जिन लोग को समझने में थोड़ा टाइम लगता है या जिन लोग को चैप्टर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है वो लोग इस वीडियो को बाद में फिर से देखें, जहाँ पर भी डाउट हो उसको मार्क करें, लिखें, और मुझसे व्हाट्सएप पे या जहाँ से भी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेस अभी चल नहीं रही कि आप मुझसे ऑफलाइन पूछ सकते हो, तो जैसे भी पॉसिबल हो आप मुझसे इन क्वेश्चंस को फिर से पूछ सकते हैं। तो चलिए लेते हैं आज के सेशन का अगला एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, एग्जाम्पल नंबर 8। 8वें एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो 8वां एग्जाम्पल कह रहा है द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द मिक्सचर इज 5:2। मिक्सचर में मिल्क और वाटर का रेशियो 5:2 है। मिल्क वाटर मिक्सचर में अब कह रहा है रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द मिक्सचर इज 5:2। हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ द मिक्सचर मस्ट बी ड्रॉन ऑफ एंड सब्स्टिट्यूटेड बाय द वाटर सो दैट द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम्स 2:1, ताकि जो नया मिक्सचर बने उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो 2:1 हो जाए। बिल्कुल सिमिलर टाइप क्वेश्चन है, आंसर सभी का आना चाहिए। हमें रिप्लेस जो करना है, निकाला तो निकालेंगे तो मिक्सचर, आपको ध्यान देना मिलाया क्या। हमें यहाँ पर जो ऐड करना है वो वाटर ऐड करना है, तो यहाँ पर लिख दिया हमने वाटर। अब वाटर में वाटर होता है 100% और 100% की जो रेशियो वैल्यू होती है वो होती है 1, और वाटर में मिल्क होता है 0%, 0% की रेशियो वैल्यू होती है 0। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। मिल्क है यहाँ 5/7, यहाँ मिल्क 0/1 और मिक्सचर में मिल्क 2/3। अब लगा लीजिए एलिगेशन, आपका काम हो जाएगा। ये हो गया 15, ये हो गया 14, 1/21 और इधर आ गया आपके पास 0 से माइनस करेंगे तो 2/3। 3 से ये कट गया 7 टाइम्स यानी 14:1, 14:1 आंसर आ गया आपका।
3 से कट गया 7 बार में, 7 × 2 14 और 1, ये हमारे पास आंसर है। बिल्कुल सिमिलर एग्जाम्पल था, कोई डिफरेंट नहीं था, बस आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने डाला था ताकि आप जो पिछला एग्जाम्पल मैंने समझाया उस पर बेसिक तुरंत प्रैक्टिस कर लें। बाकी आपके पास शीट गिवन है और आपके पास बहुत सारी बुक्स वगैरह होंगी, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे भी पोर्शन पूछा गया कितना पोर्शन निकाला मिलाया जाए, तो मैंने आपको बताया ये रिमेनिंग मिक्सचर होता है और ये जो आपने ऐड किया वो वैल्यू होती है। देखो मैंने 1 लीटर पानी मिलाया, ऐड किया गया था वाटर, 1 लीटर पानी मिलाया और क्वेश्चन में कह रहा है जितना निकाला उतना ही मिलाया, तो 1 लीटर पानी मिलाया है तो मिक्सचर निकाला भी 1 लीटर होगा और रिमेनिंग मिक्सचर 14 है, 14 बचा है। जब हमने 1 लीटर निकाला तो टोटल मिक्सचर होगा हमारे पास 15 और निकाली गई क्वांटिटी होगी 1, क्योंकि 1 मिलाया है तो निकाला भी 1 है, जो कि क्वेश्चन में कह रहा है। तो आपका आंसर होगा 1/15 पोर्शन मिक्सचर का निकाल कर उसे रिप्लेस करना होगा वाटर से, तब जाकर आपका 5:2 वाला मिक्सचर 2:1 वाले मिक्सचर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। क्लियर है, बरोबर है तो कमेंट बॉक्स में लिखें बरोबर। कोई दिक्कत कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अदरवाइज क्वेश्चन समझ में आता रहे तो बिल्कुल लिखिए, समझ में आ रहा है बरोबर लिखिए और वीडियो को लास्ट तक देखें। और वीडियो एंड होने के बाद अपने प्रीशियस वर्ड्स जो भी आपको क्लास के बारे में लगता है, जो भी आपने सीखा अगर बेनिफिशियल है तो उसे कमेंट में ज़रूर मेंशन करें और बाकी लोगों में भी इसे शेयर करें। तो ये रिप्लेसमेंट के केस की बात हो गई जहाँ पर फ्रैक्शन की वैल्यू पूछी गई। अब अगर क्वांटिटीज़ वगैरह पूछ ली जाए इसी में, अभी रिप्लेसमेंट ही चल रहा है और सेम, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो आइए लेते हैं उसके लिए अगला एग्जाम्पल जो कि आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आज के सेशन का 9th एग्जाम्पल, सेकेंड लास्ट एग्जाम्पल। तो 9th क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, फटाफट आंसर बताएं, तुरंत एलिगेशन लगाइए, एलिगेशन लगाकर रेशियो निकालिए और वैल्यू बताइए, फटाफट सॉल्व करें। जब तक मैं बोर्ड पूरा रब करूं तब तक कई सारे लोग के आंसर्स आ जाने चाहिए। कुछ लोग के आ भी गए हैं, जिन लोग के नहीं आए हैं उन लोग के भी आ जाएं। क्वेश्चन मैं पढ़ के आपको समझाता हूं, तब तक आपको थोड़ा सा और समय मिल जाएगा, फिर मैं उसको सॉल्व करूंगा फटाफट। तो 9 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करूं जो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। उस क्वेश्चन में कह रहा है क्या, क्वेश्चन में कह रहा है द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द मिक्सचर इज 13:7। मिक्सचर में मिल्क और वाटर का रेशियो 13:7 है। डायरेक्ट लिख रहा, मिक्सचर में मिल्क 13 है, 13:7 का मतलब 20 में। मैं मिल्क पे एलिगेशन लगा रहा, इधर मैंने लिखा है मिक्सचर, मैं डायरेक्ट लिख रहा। आगे कह रहा है 13:7 वी विड्रॉ 20 लीटर मिक्सचर। हमने मिक्सचर से 20 लीटर मिक्सचर विड्रॉ कर लिया एंड एडेड सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर, और 20 लीटर पानी ही मिला दिया, सेम क्वांटिटी वाटर की ऐड कर ली। तो हमने ऐड क्या किया, हमने ऐड किया वाटर, और हम एलिगेशन किस पे लगा रहे हैं, मिल्क पर, और वाटर में मिल्क कितना होता है 0, तो यानी 0। वाटर हम लगा रहे थे, वाटर में मिल्क हमारे पास क्या है 0, मिक्सचर मिल्क 13:7 में था तो 13/20। और ऐसा करने के बाद 20 लीटर मिक्सचर निकालकर 20 लीटर वाटर से रिप्लेस करने के बाद जो हमारे पास नया मिक्सचर आया, उस नए मिक्सचर में कह रहा है कि जो रेशियो है वो 3:2 हो गया। तो रेशियो 3:2 हो गया मिल्क और वाटर का, मतलब मिल्क हो गया 3/5। ये हमारे पास वैल्यू हो गई। तो चलिए एलिगेशन लगा लें। ये आया 3/5 और यह हो गया 65 और 60 यानी 5/100। तो ये हो गया 20, ये हो गया 4, मतलब 12:1। ये हमारे पास रेशियो आ गया। बहुत सारे लोग का आया है, जिन लोग का भी आया है वो लोग देख लें, नहीं आया होगा अपना कैलकुलेशन क्रॉस चेक करें। फिर से समझा दूँ, 13×5 65 और 20×3 60, 60 में से 65 माइनस किया 5 और ये हो गया 100। 3/5, 5 से कट गया 20 टाइम्स, 25 से कटा 4 टाइम्स, 4 × 3 12:1। ये हमारे पास आ गया। और अभी अभी मैंने आपसे बोला है ये रिमेनिंग मिक्सचर है, बचा हुआ। याद रखिएगा रिप्लेसमेंट के केस में रिमेनिंग मिक्सचर होता है, और अगर रिप्लेसमेंट का केस नहीं है, मतलब आप केवल मिला रहे हैं, तो ये इनिशियल मिक्सचर और ये जो आपने मिलाया, निकाल कर मिलाया तो ये बचा हुआ मिक्सचर, निकालने के बाद जो बचा वो, और ये जो मिलाया वो, उसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। अब क्वेश्चन में हमारे पास दे रखा है कि हमने 20 लीटर निकाला है और 20 लीटर पानी मिलाएगा, मतलब निकाली और मिलाई गई क्वांटिटी सेम है और उसकी वैल्यू क्या है 20, यानी पानी हम 20 लीटर मिला रहे हैं। यहाँ पे पानी कितना मिला रहे हैं 1। तो जब हमारे पास 1 यूनिट की वैल्यू 20 लीटर गिवन है, तो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि बताइए फाइंड इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर। तो मिक्सचर की बात करूं, इनिशियल मिक्सचर की, तो इनिशियल मिक्सचर हमारे पास हो जाएगा 12 + 1 13, यानी 13 यूनिट, यानी 13 × 20 260 लीटर। यानी हमारे पास
हमने 20 लीटर मिक्सचर निकालकर 20 लीटर वाटर से रिप्लेस किया, तो अगर 20 लीटर वाटर से रिप्लेस किया तो हमारे पास इस एक की वैल्यू अगर 20 लीटर है तो हमारे पास इस 12 की वैल्यू हो जाएगी 240 लीटर। तो 240 लीटर बचा मिक्सचर है, निकाला मिलाया 20, तो पुराना मिक्सचर जो इनिशियल मिक्सचर होगा वो कितना हो जाएगा 260। आप ऐसे भी लिख सकते हो, मैंने यहाँ ऐसे लिख दिया। लेकिन क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, उसमें क्वेश्चन में इनिशियल मिक्सचर नहीं पूछ रहा, इनिशियल मिक्सचर में मिल्क पूछ रहा कि प्रारंभिक जो मिक्सचर था उसमें मिल्क था कितना। तो मिल्क की क्वांटिटी अगर मैं निकालूं जो कि क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो इनिशियल मिक्सचर 260 था, उसमें मिल्क और वाटर 13:7 में था, यानी मिल्क पूछ रहा है तो उसमें मिल्क होगा 13/20। ये मिल्क है 13 आउट ऑफ 20, तो 13/20 कर देंगे आप यहाँ पर, यानी 169 लीटर आपका आंसर होगा। तो जो आपका एक्चुअल आंसर होगा वो कितना होगा 169। दोस्तों फिर से बात ध्यान सुनिएगा, इस क्वेश्चन में आपसे इनिशियल मिल्क नहीं पूछा है या इनिशियल मिक्सचर नहीं पूछा है, उसने पूछा है इनिशियल मिक्सचर में मिल्क, यानी ये जो मिल्क का जो मिक्सचर था पहले मिल्क और वाटर का 13:7 में, उसमें मिल्क कितना था ये निकालना है। जब मिक्सचर 260 है तो उसमें मिल्क 13:7 में डिवाइड करेंगे तो 13 की वैल्यू आ जाएगी 169, ये हमारे पास मिल्क की वैल्यू हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस एग्जाम्पल में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। बहुत सारे लोग के आंसर आए थे, कुछ लोग के आंसर बाय मिस्टेक सिली मिस्टेक की वजह से गलत आए थे, कुछ लोग के आंसर 260 भी आ रहे थे। तो 260 याद रखिएगा मिक्सचर है, हमने मिक्सचर में मिल्क पूछा गया था क्वेश्चन में। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो आइए बढ़ते हैं आज के सेशन के आखिरी एग्जाम्पल की तरफ, जो कि आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो आज के इस आखिरी एग्जाम्पल को करते हुए, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लेते हुए उम्मीद करता हूं कि इसका आंसर अब तो सभी लोग का आ जाएगा और सही सही आ जाएगा। तो अगला एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट देखें और आंसर बताएं। आज के सेशन का 10वां एग्जाम्पल। तो बात करें 10th एग्जाम्पल की, तो 10th एग्जाम्पल में क्वेश्चन आपके पास है और मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग के आंसर्स आ रहे हैं, बाकी लोग भी अपना आंसर्स बताएं। क्वेश्चन में पढ़ दे रहा और पढ़ने के बाद तक का आपके पास टाइम है, जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ रहा उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा। टाइम आपको मैं धीरे धीरे कम देता रहूंगा ताकि आप अपनी स्पीड को भी इंप्रूव कर सकें। तो 10 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करूं दोस्तों, तो 10 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि अ बॉटल कंटेन 3/4 ऑफ मिल्क एंड रेस्ट वाटर। एक बॉटल में 3/4 मिल्क है। 3/4 का मतलब यह है कि 4 अगर टोटल है तो उसमें 3 मिल्क है। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि मिल्क और वाटर का रेशियो 3:1 है। एंड रेस्ट वाटर, हाउ मच ऑफ द मिक्सचर मस्ट बी टेकन अवे, मिक्सचर से कितना क्वांटिटी निकालना चाहिए, एंड रिप्लेस्ड बाय द इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाटर, उसकी जगह उतना ही पानी मिला देना चाहिए, सो दैट इन न्यू मिक्सचर द मिल्क और वाटर जो है वो हाफ ऑफ हो जाए, बराबर हो जाए, यानी जो नया मिक्सचर बने उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो 1:1 हो जाए। यहाँ पे भी चूंकि वैल्यू नहीं गिवन है तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा होगा या तो वो हिस्सा पूछ रहा है या फ्रैक्शन या तो परसेंटेज, तो हम लोग दोनों निकालेंगे, डिपेंड करेगा ऑप्शन में क्या गिवन है। परसेंट में गिवन है तो परसेंट में, और फ्रैक्शन में गिवन है तो फ्रैक्शन में। तो बिल्कुल आसानी से सॉल्व करते हैं। मिक्सचर में मिल्क है 3/4, तो डायरेक्ट लिख लिया 3/4 क्योंकि वो दिया ही है। टोटल 4 में 3 क्या है मिल्क, और हमने रिप्लेस करके इसको मिलाया किससे है, मिक्सचर टेकन एंड रिप्लेस्ड बाय द इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाटर, वाटर से मिला है तो वाटर का मतलब 0, और मिलाने के बाद हाफ ऑफ हो गया मतलब बराबर मतलब 1:1 में। तो अगर मिक्सचर में बराबर 1:1 में हो गया तो मिल्क हो गया 1 अपॉन टोटल कितना हो गया 2। यहाँ 1/1 ना लिख देना, 1 मिल्क अपॉन टोटल लिखना है, यही मिल्क अपॉन टोटल है, ये भी मिल्क अपॉन टोटल है। ठीक, अब एलिगेशन लगा लीजिए। तो एलिगेशन लगाया तो हमारे पास ये वैल्यू आई 1/2 और ये वैल्यू आ गई 2/8 यानी 1/4। ये हमारे पास डेटा आ गया जो कि मैंने यहाँ पे लिखा। तो हमारे पास जो रेशियो आ गया वो 2:1 आ गया, रिमेनिंग मिक्सचर आ गया और ये ऐड की गई क्वांटिटी भी आ गई। तो हमसे पूछा गया था कि कितना परसेंट मिक्सचर का निकाला गया होगा और रिप्लेस किया होगा, यहाँ परसेंट पूछा है। तो निकाली और मिलाई गई क्वांटिटी 1 है और टोटल मिक्सचर हमारे पास हो जाएगा 3 × 100, यानी मिक्सचर का 33 होल 1/3% मिक्सचर हमें निकाल कर और उसको सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो जिस मिक्सचर में मिल्क 3/4 था उस मिक्सचर में ये ऑपरेशन करने के बाद हाफ मिल्क और हाफ वाटर हो जाएगा। तो ये इस छोटे से क्वेश्चन को करने का तरीका हो गया। तो दोस्तों आज के सेशन में हम लोगों ने जो बात की वो बातें की
इन सारे चीज़ों को करने के लिए हम लोगों ने जो आज के लेक्चर में पढ़ा वो सबसे पहले पढ़ा दो मिक्सचर को मिक्स करना। उसके बाद हमने पढ़ा कि बने बनाए मिक्सचर में कोई मिल्क या वाटर जो भी ऐड करना हो इंडिविजुअल चीज़ को उसको ऐड करने के बारे में बात कर ली। उसके बाद हमने रिपीटेशन का केस, रिप्लेसमेंट का केस पढ़ा। और रिप्लेसमेंट मतलब निकाल कर मिलाया जाए, प्रतिस्थापन कह सकते हैं जिसे आप इसे। उसमें से सेम क्वांटिटी निकाला और सेम क्वांटिटी मिलाया। इसमें भी हम लोगों ने पोर्शन निकालने का हिस्सा पढ़ा, कितना फ्रैक्शन निकाला जाए। परसेंट पूछ ले उसी में तो परसेंट भी निकाल लिया, या वैल्यू देकर कोई वैल्यू पूछ ले तो उसको निकालने का भी एग्जाम्पल हम लोगों ने किया। तो उम्मीद करता हूँ आज के सेशन को आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अपने कमेंट्स ज़रूर लिखें, आपके जो कमेंट्स होते हैं वो हमारे लिए अप्रिशिएशन होते हैं। तो आज के सेशन में रखते हैं इतना ही। जाने से पहले लेते हैं अपने छोटे गुरुदेव से आज्ञा, जैसा कि छोटे गुरुदेव ने आज्ञा दे दिया है। बाय बाय।